इस पार्ट में वो क्रिमिनल उस लड़की को अपने कार में बिठा देता है और सारे सबूत मिटा देता है, जैसे कार की नंबर प्लेट को काटना और कार को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि किसी को कोई सबूत ना मिले। फिर लड़की को कार गैराज जैसी जगह पे ले जाता है। अगले सीन में हम मिन्यू को देखते हैं जो अपने घर में अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था और सोफे की तरफ देखकर बोंगसुन को याद करता है। वहीं दूसरी तरफ बोंगसुन गेम के लिए कैरेक्टर्स डिजाइन कर रही होती है कि उसको गुगडू की कॉल आती है। वो बोंगसुन से पूछता है क्या वो आज भी अपने बॉस के घर रुकी है, जिस पर वो मना करती है और वो उससे कहता है कि वो अब बड़ी हो चुकी है और किसी की बातों में ऐसे ना आए। साथ ही बोंग ही को थैंक्स कहने के लिए कहता है क्योंकि बोंग ही ने उसकी जीएफ का अच्छे से ट्रीटमेंट किया था। जीएफ के बारे में सुनते ही बोंगसुन को गुस्सा आ जाता है और वो गुगडू को कहती है कि वो खुद ही बोंगी को थैंक्स कह दे, जिस पर गुगडू पूछता है क्या तुम मुझसे अब भी नाराज हो और कहता है हम सिर्फ दोस्त हैं। बोंगसुन कहती है हाँ सभी को पता है कि हम सिर्फ दोस्त हैं और कॉल कट कर देती है। इसके बाद बोंगसुन उदास हो जाती है। फिर उसके पास मिन्यू का कॉल आता है जो उससे उल्टे सीधे सवाल पूछता है, जैसे क्या तुम कोई लड़का हो, मतलब तुम्हारे पास इतनी ताकत कैसे आई। ये सुनकर बोंगसुन बोलती है हाँ मैं कोई लड़का हूँ, क्या तुम मुझे डेट करोगे, और मिन्यू की भी कॉल काट देती है। उसके बाद वो गुगडू को काफी याद करने लग जाती है, जिससे कि वो इमेजिन करने लग जाती है कि गुगडू उसके रूम में आया है और अपने हाथ को बोंगसुन की तरफ बढ़ा रहा है, जिसे बोंगसुन पकड़ने ही वाली होती है कि तभी मिन्युक वहां आ जाता है जो कि लड़कियों की ड्रेस और हेयर कट में होता है और वो गुगडू को गले लगा लेता है और बोंगसुन के साथ मिसबिहेवियर करता है। ये देख बोंगसुन को काफी गुस्सा आता है और वो जोर से चिल्लाती है। तभी उसकी आंखें खुलती है, यानी कि वो अब तक सपना देख रही थी। अगले सीन में हम बोंगसुन को मिन्युक के घर जाते हुए देखते हैं जहां मिन्युक उसे सारा शेड्यूल समझाता है, जहां वो बोंगसुन को उसके लिए खाना बनाने के लिए भी कहता है, जिसमें वो बोलती है मैं तुम्हारी कोई नौकरानी नहीं हूँ जो अब तुम्हारे लिए खाना भी बनाऊंगी। तो वो उसे याद दिलाता है कि मेरे पैर पे जो चोट लगी है ना वो तुम्हारे कारण है, नहीं तो मैं खुद ही खाना बना लेता। जिसके बाद बोंगसुन मिन्युक के लिए चुपचाप खाना बनाने लग जाती है। पहले तो वो उसके लिए एप्पल जूस बनाती है पर मिन्युक कहता है कि उसे खाना चाहिए। किचन में बोंगसुन उसी मेटल चॉपस्टिक को देखती है जो उसी टेबल में अभी भी घुसी हुई होती है और उसे निकालने वाली ही होती है, पर मिन्युक उसे ऐसा करने से मना कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद बोंगसुन खाना रेडी कर देती है। इतना सारा खाना देखकर मिन्युक इमोशनल हो जाता है और बोलता है कि मेरी मॉम भी इसी तरह खाना रेडी करती थी। वही बोंगसुन मिन्युक की कार में बैठकर अपनी फ्रेंड क्विंगशिम को उसके बारे में बुराई कर रही होती है। ये कहती है कि ये समझता क्या है अपने आप को, मैं कैसी कोई नौकरानी हूँ जो मुझसे खाना बनवाता है, और कहती है कि मेरा मन तो चाह रहा था कि खाने में जहर मिला दूं। फिर जब मिन्युक के बुलाने पे बोंगसुन अंदर आती है, वो देखती है कि उसकी कार में कई सारी बातें मिन्युक सुन चुका होता है और मिन्युक उसे कहता है अगर तुम्हें मेरी बुराई करनी ही है तो मेरे इलाके से बाहर जाके करना। नेक्स्ट सीन में हम मिन्युक को पार्क में जाता हुआ देखते हैं जहां वो होवरबोर्ड पे चलता हुआ ड्रोन उड़ा रहा था, पर बोंगसुन को तो एज अ पनिशमेंट रनिंग करवा रहा होता है। फिर थक कर वो बैठ जाती है और कहती है अब और नहीं होगा मुझसे। मिन्युक उसे कहता है वैसे तो तुम बड़ी स्ट्रांग हो पर तुम्हें रनिंग नहीं कर पा रही हो। तभी वही स्टॉकर मिन्युक पर फायरिंग कर देता है। मिन्युक बोंगसुन के साथ पेड़ के पीछे छुप जाता है, पर बावजूद इसके भी वो स्टॉकर मिन्युक को हाथ में गोली मार देता है। ये देखकर बोंगसुन घबरा जाती है और वो बिना किसी की परवाह किए मिन्युक को उठा के सबके सामने ले जाने लगती है और वहां सभी लोग खड़े ये देख हैरान हो जाते हैं। साथ ही बोंगसुन को ऐसा करता देख मिन्युक भी हैरान हो जाता है और इस समय बोंगसुन मिन्युक के लिए काफी वरीड होती है, जो कि उसके चेहरे से साफ दिख रहा था। जल्दबाजी में वो मिन्युक को कार में जोर से फेंकती है और इस कारण मिन्युक के सर पर चोट लग जाती है और वो पेन में चिल्लाने लगता है, जिस पर बोंगसुन उसे सॉरी बोलते हुए और उसे हॉस्पिटल चलने को कहती है, पर मिन्युक मना करता है। कहता है कि वो बुलेट नकली थी, पर वो कहती है कि तुम्हारा तो असली में खून निकल रहा है ना। मिन्युक कहता है तुम्हारे इस तरह फेंकने से मेरे हाथ से ज्यादा सर में दर्द हो रहा है, इसलिए प्लीज तुम मुझे घर ले चलो। घर पर आने के बाद बोंगसुन मिन्युक के मेडिसिन लगाती है जिससे उसको काफी दर्द हो रहा होता है, पर जब वो देखता है कि बोंगसुन उसके इतने करीब है तो वो सारा दर्द भूलकर उसे देखने लगता है और जब बोंगसुन उसे देखती है तो वो अपना फेस दूसरी साइड कर लेता है। फिर वो दोबारा बोंगसुन को देखने लग जाता है। फिर वो सीरियस होकर उससे पूछता है आखिर तुम कौन हो, तुम कोई साइंस का एक्सपेरिमेंट तो नहीं, क्योंकि इतनी पावर तो किसी लड़की के पास होती ही नहीं है, और या फिर तुम कोई एलियन हो।
बॉन्गसुन बोलती है ये बकवास करना बंद करो और उस स्टॉकर के बारे में सोचो जिसने आज तुम पे हमला किया। तभी उसी ब्लैक मिरर का कॉल आता है तो वो कहता है आज तो नकली गोली थी पर नेक्स्ट टाइम असली गोली भी हो सकती है और बढ़िया रहेगा अगर तुम अपने डैड की कंपनी को लेने से मना कर दो और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी एनसब कंपनी में आग लगा दूंगा। मिन्यूक भी गुस्से में जवाब देता है तू होता कौन है मेरी कंपनी को बर्बाद करने वाला, जा जो करना है कर ले। मिन्यूक बॉन्गसुन को घर वापस जाने को कहता है क्योंकि उसे अकेले टाइम स्पेंड करना था। फिर वो उसी पेंटिंग के सामने बैठ जाता है जिस लड़की का चेहरा वो देख नहीं पाया था। वही बॉन्गसुन भी अपने घर वापस आ जाती है। उदास बॉन्गसुन को देख के उसके डैड उससे पूरी दिन पूछते हैं पर वो कुछ नहीं बताती। फिर उसके डैड अपने छुपाए हुए कुछ पैसों को बॉन्गसुन को देते हैं ये कहकर कि इन पैसों से वो अपने आप के लिए अच्छी सी ड्रेस खरीद ले। इस पर बॉन्गसुन काफी इमोशनल हो जाती है और अपने डैड को थैंक्स बोलते हुए गले लगा लेती है। नेक्स्ट सीन में हम हेजी और बोंगी को देखते हैं जहाँ ये हंस हंस कर बातें कर रहे होते हैं। ये देखकर हमें पता लगता है कि अब हेजी गुगडू से ज्यादा बोंगी को पसंद करने लगी है। उधर बॉन्गसुन भी उन पैसों से एक अच्छी ड्रेस खरीद लेती है। तभी उसके पास उन्हीं स्कूल स्टूडेंट्स की कॉल आती है और वो उसे मिलने के लिए बुलाते। जब बॉन्गसुन उनसे मिलने पहुंचती है तो वो सभी अपने पैरों के बल बैठकर बोलते हैं कि हमने शहर का सारा कूड़ा साफ कर दिया है और अब हम अच्छे लोग बन चुके हैं तो आप हमारी बॉस या लीडर बन सकती हो क्योंकि हमें शुरू से ही एक सच्चे गुरु की तलाश थी। इससे पहले कि बॉन्गसुन कुछ बोलती कि तभी पीछे से एक बॉल बॉन्गसुन को लगती है। ये देख उन सभी को गुस्सा आ जाता है पर बॉन्गसुन रोक देती है और खुद एक किक मारती है उस बॉल पर जिससे कि वो बॉल बहुत दूर आसमान में चली जाती है और इस पर सभी का रिएक्शन देखने लायक होता है और वो सभी स्टूडेंट दोबारा घुटनों पर बैठकर उसकी वाहवाही करते हैं और उसे अपना बॉस बना लेते हैं और बॉन्गसुन भी फुल एटीट्यूड के साथ चलने लगती है। जब वो आगे चल के अपने स्कूल के पास पहुंचती है तो वो अपने स्कूल को देखकर कुछ सोचने लग जाती है जिसके बाद एक फ्लैशबैक आता है जहां पता चलता है कि बॉन्गसुन को स्कूल टाइम पर भी अपने पावर की वजह से काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी बल्कि उसने तो अपने पिकनिक के टाइम एक बड़ा पत्थर एक हाथ से ही गिरा दिया था जबकि उसको गिराने के लिए 100 लोग भी काफी नहीं थे। फिर वो एक दिन गुड्डू की बातें सुनती है जहाँ वो कह रहा होता है कि उसे सॉफ्ट लड़कियां पसंद है ताकि वो उन्हें हमेशा प्रोटेक्ट कर सके जिसे सुन बॉन्गसुन गुस्से से टैप तोड़ देती है और तभी से डिसाइड कर लेती है कि वो गुड्डू को अपने पावर्स के बारे में कभी नहीं बताएगी। बॉन्गसुन जब अपनी मॉम के साथ टेम्पल जाती है तो वहां पर भी वो बस यही विश करती है कि वो गुड्डू की गर्लफ्रेंड बन जाए जिसे सुनकर गॉड भी स्माइल करने लगते हैं। जब बॉन्गसुन एक स्कार्फ लेकर गुड्डू को प्रपोज करने जा रही होती है तो वो सुनती है कि गुड्डू ने ऑलरेडी अपनी गर्लफ्रेंड बना ली है और ये सुनकर बॉन्गसुन का दिल टूट जाता है। जब वो दोबारा टेम्पल जाती है तो वो गॉड को गुस्से से घूरने लगती है क्योंकि उन्होंने उसकी विश पूरी नहीं की थी। फिर अपनी मॉम के जाने के बाद वो टेम्पल में कुछ ऐसा करती है कि वहाँ सभी पुजारी हैरान हो जाते हैं क्योंकि बॉन्गसुन ने स्टैचू का फेस दीवार की तरफ कर दिया था। प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि बॉन्गसुन अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ मूवी देखने का डिसाइड करती है और क्यूशिन के कहने पर बॉन्गी भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं मिन्यूक ब्लैक मिरर को लेकर काफी परेशान होता है तो वो अपने बीच वाले भाई को कॉल करता है और सारी बात बता देता है। डोंग सियोक भी काफी वरीड होता है और पूछता है कि मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ तो मिन्यूक कहता है कि वो बस मेरे दोनों भाइयों को ये बता दे कि वो अब पुराना वाला मिन्यूक नहीं रहा जो कि उनसे डरता था और मुझे पूरा यकीन है कि ये सब इनका ही काम है। यहाँ हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ जब मिन्यूक छोटा था तो उसके सौतेले भाई डरा कर उसे अलमारी में बंद कर दिया करते थे पर तब उसका बीच वाला भाई आकर उसको बचाया करता था और तभी से मिन्यूक डोंग सियोक पे भरोसा करता है। वहीं दूसरी तरफ क्यूंग मूवी टिकट्स बुक कर रही होती है पर तभी बॉन्गसुन के पास मिन्यूक का मैसेज आता है और मिन्यूक मैसेज में बॉन्गसुन से पूछता है कि वो क्या कर रही है जिस पर वो बता देती है कि वो अपने फ्रेंड के साथ और भाई के साथ मूवी देखने जा रही है जिस पर मिन्यूक भी चलने के लिए कहता है और बॉन्गसुन उसे नहीं मना कर पाती। फिर ये सभी मूवी थिएटर आते हैं जहाँ बॉन्गसुन एक्शन मूवी देखकर काफी रोने लगती है। बॉन्गसुन को रोता देख मिन्यूक काफी हैरान होता है कि जो खुद गुंडों की पिटाई कर दी है वो एक्शन मूवी देख के रो रही है। फिर बाहर आने के बाद मिन्यूक बॉन्गसुन से कहता है मैं जितना भी तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ तुम उतनी ही अजीब होती जा रही हो। फिर इसके बाद ये सब क्लब जाते हैं जहाँ बॉन्गसुन अपनी फ्रेंड के साथ स्टेज पर जाकर पोल डांस करने लग जाती है और डांस करते वक्त वो कुछ ऐसे पोज मारती है कि जिसे देखकर मिन्यूक भी हैरान हो जाता है। फिर मिन्यूक उसको स्माइल करते हुए देखने लग जाता है और बॉन्गसुन इतने नशे में होती है
कि वो पोल को जमीन से ही निकाल देती है और उस पोल को उठाकर घुमाने लगती है। ये देखकर वहां सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो पाइप इतना हैवी होता है कि उसको उठाना एक आदमी का तो काम ही नहीं था। वहां खड़े सभी लोग बोंगसुन की वीडियो बनाने लगते हैं और अगली सुबह जब बोंगसुन उठती है तो उसकी मॉम उसको मारने लगती है और उससे कहती है, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि कल रात तुमने क्या किया था? और बोंगसुन को तो कुछ भी याद नहीं होता। पर जब वो याद करती है तो उसे याद आता है कि मिन्यूक जब उसे घर छोड़ने आया था तो उसने मिन्यूक के साथ काफी ज्यादा बदतमीजी की थी और ये बोल बोलकर कि मेरा बॉस गे है, उस पर जोर जोर से हंसी थी। इन सब से मिन्यूक को इंसल्ट फील हो रहा था। बोंगसुन ने उसे धमकी भी दी थी कि अगर तुमने मेरे गुड्डू पर गंदी नजर डाली तो मैं तुम्हें पोल पाइप की तरह जमीन में गाड़ दूंगी। ये सब याद करने के बाद बोंगसुन को डर लगने लग जाता है क्योंकि उसे लगता है कि अब उसका बॉस उसे पक्का जॉब से निकाल देगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब उस दूसरी लड़की को होश आता है तो वो उस क्रिमिनल को देखकर काफी रोने लगती है, जिस पर वो क्रिमिनल उसे कहता है कि वो सिर्फ पतली लड़कियों को पसंद करता है, इसलिए मैं तुम्हें दिन में सिर्फ एक बार ही खाना दूंगा। और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कभी ऐसे दूल्हे से मिली हो जो अपने दुल्हन का ही खून करता है। ये सुनकर लड़की डर के मारे और भी ज्यादा रोने लग जाती है और वो क्रिमिनल उस लड़की को भी पिंजरे में बंद कर देता है, जहां हम उस पहली वाली लड़की को भी देखते हैं जो पागलों की तरह चुपचाप खाना खा रही होती है। वहीं बोंगसुन परेशान होती है कि वो कैसे अपने बॉस को फेस करेगी, कहीं उसका बॉस उसे धक्के मार के कंपनी से बाहर ना कर दे। तभी क्युंगशिम उसे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तेरा बॉस गे है। वहीं मिन्यूक बोंगसुन के बारे में सोच सोच कर खुश हो रहा होता है और कल रात की बातों से उसे बुरा नहीं लगा था, इसलिए वो बोंगसुन को कॉल करता है और उसे जल्दी से ऑफिस आने के लिए कहता है। ये सुनकर बोंगसुन हैरान होती है और कहती है कि मैं अभी आई, और खुशी में कहती है कि मेरा बॉस कितना ग्रेट है, मीन्स मैं कुछ भी कर लूँ, वो कभी नाराज ही नहीं होता। वही मिन्यूक भी कॉल पर बात करने के बाद बोंगसुन को इतना क्यूट समझ रहा होता है। फिर बोंगसुन रेडी होकर ऑफिस जाने के लिए निकलती है कि तभी रास्ते में उसकी टक्कर हो जाती है, जो उसे सॉरी बोलकर आगे निकल जाता है। तभी बोंगसुन को याद आता है कि ये तो उसी क्रिमिनल की आवाज है जिसे उसने हॉस्पिटल में सुना था, और यही सोचते हुए बोंगसुन वहीं स्टॉप हो जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।